हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है श्वेता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल लखनऊ लर्निंग में। लिसनर्स, आज के इस वीडियो में हम प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानेंगे कि क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन के सिद्धांत होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अंत में जरूर बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। सो देखिए, जैसे कि आप मैंने स्क्रीन पर दिया हुआ है लिसनर्स, प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। द प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड अ फाउंडेशनल फ्रेमवर्क फॉर स्ट्रक्चरिंग एंड मैनेजिंग अ बिजनेस इफेक्टिवली। Here are some key principles to consider। बोला गया जो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन के जो सिद्धांत होते हैं, संगठन के सिद्धांत होते हैं, वो एक फाउंडेशनल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं स्ट्रक्चर के लिए और बिजनेस को कैसे इफेक्टिवली मैनेज किया जा सके उस चीज के लिए। तो कुछ प्रिंसिपल्स यहाँ पर कंसीडर किए गए हैं। कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं तो देखते हैं। सबसे पहला आता है हमारा यूनिटी ऑफ कमांड। सो यूनिटी ऑफ कमांड में क्या होता है? ईच एम्प्लॉय शुड रिपोर्ट टू वन सुपरवाइजर टू अवॉइड कंफ्यूजन एंड कंफ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शंस, इंश्योरिंग क्लैरिटी एंड अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। बोला है कि जो भी एम्प्लॉय होते हैं उनको एक ही सुपरवाइजर को रिपोर्ट करना होगा ताकि कंफ्यूजन ना हो सके, कोई भी चीजों को कंफ्यूजन को अवॉइड किया जा सके, उससे कॉन्फ्लिक्शन ना हो सके, लड़ाई झगड़े से बचा जा सके, कॉन्फ्लिक्शन इंस्ट्रक्शन से बचा जा सके, और उसमें क्लैरिटी हो अथॉरिटी और अकाउंटेबिलिटी के बारे में कि कितनी पावर है उन एम्प्लॉयज के पास उस काम को करने की, और वो फिर आंसरेबल भी होंगे। नेक्स्ट आता है डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर में बताया गया है टास्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्पेशलाइज्ड रोल्स टू एनहांस एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, अलाउइंग एम्प्लॉयज टू फोकस ऑन स्पेसिफिक फंक्शंस वेयर दे एक्सेल। बोला गया जो भी हमारे पास काम होता है, जो भी टास्क होता है, उसको हम स्पेशलाइज्ड रोल्स मतलब डिवाइड कर लेंगे स्पेशलाइज्ड रोल्स में, जिससे कि एफिशिएंसी हमारी बढ़े, प्रोडक्टिविटी बढ़े। और एम्प्लॉयज को हम ये भी कहेंगे कि बेसिकली वो स्पेसिफिक फंक्शंस पर फोकस करें जिसमें वो एक्सपर्ट है, जिसको वो कर सकते हैं। वेयर दे एक्सेल मतलब जहां पर वो काम अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है तीसरा हमारा पॉइंट है स्पैन ऑफ कंट्रोल। इसमें बताया गया द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज दैट अ मैनेजर कैन इफेक्टिवली सुपरवाइज शुड बी अप्रोप्रिएट, टू मैनी कैन लीड टू अ लैक ऑफ ओवरसाइट व्हाइल टू फ्यू कैन रिजल्ट इन इनएफिशिएंसीज। बोला गया बहुत सारे जो एम्प्लॉयज होते हैं जिसमें मैनेजर इफेक्टिवली सुपरवाइज करता है वो बहुत ही अप्रोप्रिएट होना चाहिए। बहुत ज्यादा होंगे तो उनकी वजह से ओवरसाइट की लैकनेस हो जाएगी, कमी पड़ जाएगी, जहां पर कुछ लोग की वजह से क्या होगा, इनएफिशिएंसी होने लगेगा। कुछ लोगों के कारण, कुछ लोगों के रिजल्ट के कारण की वजह से इनएफिशिएंसी क्रिएट हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट है लिसनर्स स्केलर चेन। स्केलर चेन में बेसिकली क्या जानते हैं? बेसिकली देखिए, आपको जो इसमें प्रिंसिपल्स हैं आपने पढ़े होंगे लिसनर्स काफी। तो जैसे कि आपने ट्वेल्थ में प्रिंसिपल्स पढ़े होंगे एफबीडब्ल्यू टेलर के, तो वही है एफबीडब्ल्यू टेलर के और फ्यूल के जो आपने पढ़े थे 14 प्रिंसिपल्स। तो 14 प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग यही सारी चीजें बताई गई हैं। तो बेसिकली इसमें 8 पॉइंट्स को डिस्कस करूंगी। तो इसमें बताया गया द प्रिंसिपल एम्फसाइजिंग क्लियर लाइन ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम द टॉप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू द बॉटम, फैसिलिटेटिंग कम्युनिकेशन एंड अकाउंटेबिलिटी थ्रू आउट द हायरार्की। बोला गया ये सिद्धांत बताता है हमारे क्लियर लाइन ऑफ अथॉरिटी को, यानी कि हमको कितना पार है, चाहे टॉप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हो उसको, चाहे नीचे वाले जो काम कर रहे हैं उनको। बोला गया है कि ये सिर्फ कम्युनिकेशन फैसिलिटेट होता है, इंसान आंसरेबल भी बनता है जो भी हायरार्की के थ्रू। जैसे कि मान लीजिए अगर बॉस है, उसके नीचे जो सुपरवाइजर है, फिर एम्प्लॉयज है, तो वो एक दूसरे को फिर एक एक करके इन्फॉर्मेशन पहुंचाएंगे, तो वो होता है स्केलर चेन। फिफ्थ पॉइंट आता है हमारा डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। इन अथॉरिटी को डेलीगेट करना। मैनेजर शुड डेलीगेट अथॉरिटी टू सबऑर्डिनेट, एम्पावरिंग देम टू मेक डिसीजंस एंड टेक ओनरशिप ऑफ देयर टास्क, व्हिच कैन लीड टू ग्रेटर एफिशिएंसी एंड मोरल। बोला गया मैनेजर डेलीगेट करेगा, बताएगा अथॉरिटी, यानी पावर देगा सबऑर्डिनेट को, और फिर उनको बताएगा कि वो डिसीजंस ले सकते हैं अपने टास्क के लिए, उनके पास ओनरशिप भी है, राइट भी है, और जिससे कि ग्रेटर एफिशिएंसी आएगी, उसको मोरल भी बूस्ट होगा, यानी मोरल बढ़ेगा। सिक्स पॉइंट आता है लिसनर्स हमारा कोऑर्डिनेशन, यानी कि कोऑर्डिनेट करना। इंश्योरिंग दैट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड टीम वर्क्स टुगेदर हार्मोनियसली टुवर्ड्स कॉमन गोल इज एसेंशियल फॉर ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। बोला गया हम डिफरेंट डिपार्टमेंट को इंश्योर करेंगे और टीम वर्क को हार्मोनियसली की तरफ, ताकि कॉमन गोल को अचीव किया जा सके, जो कि बहुत जरूरी होता है एक ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस को, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस में बहुत जरूरी होता है। सेवेंथ पॉइंट आता है हमारा लिसनर्स फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी में क्या बताया गया है कि एन इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन शुड बी अडेप्टेबल टू चेंजेस इन द एनवायरनमेंट, market conditions or internal dynamics, allowing it to the respond quickly and efficiently। बोला गया एक इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन एडेप्टेबल होता है हमारे इन्वायरमेंट के चेंजेस के अकॉर्डिंग, मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग, इंटरनल डायनेमिक्स के अकॉर्डिंग, जो कि अलाउ करता है रिस्पॉन्ड करने के लिए क्विकली और एफिशिएंटली। एट्थ पॉइंट आता है हमारा कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी में क्या बताया गया है लिसनर्स? The organization should maintain stability and consistency in its process and operations to ensure long-term success and reliability। ये जो ऑर्गेनाइजेशन होगा स्टेबिलिटी को मेंटेन करेगा, कंसिस्टेंसी को मेंटेन करेगा अपने प्रोसेस में और अपने ऑपरेशंस में,
ताकि लॉन्ग टर्म सक्सेस को इंश्योर किया जा सके और रिलायबिलिटी को भी। तो लिसनर्स आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा और रिव्यू जरूर दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।